प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े संगठनों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और महिला कर्मचारियों की जो कह सकते हैं वेतनमान और एनपीएस वाली जो बातें थी वो अभी तक प्रक्रियाधीन है, जिसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसा कि आप लोग खबर के माध्यम से देख भी रहे होंगे। बता दें, बड़ी खबर केंद्र सरकार की संसद कमेटी से आ रही है। लोकसभा की संसदीय कार्य समिति के द्वारा संज्ञान लिया गया है और आपने देखा कि देश के विभिन्न राज्यों की महिला सांसदों और सहित पुरुष सांसदों ने आंगनबाड़ी से सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एनएम, रसोइया की मांगों को लगातार उठाते हुए सरकार के समक्ष एक बड़ा मुद्दा उत्पन्न कर दिया है, जिसका जवाब सरकार को देना है। और सरकार के लोकसभा अध्यक्ष ने लगातार उठ रही मांगों को आलोक में संसदीय कार्य समिति को आदेश दिया है और एक कमेटी गठित कर इनके वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी देने की कवायद चल रही है। कुल मिलाकर खबरें यह उठ हुए सवालों के आलोक में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जो कि डल एलडी के तहत तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी, जो समानांतर होगी। संसदीय सदस्य के द्वारा पूछे गए सवाल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तमाम मुद्दों पर फैसले लेंगी, क्योंकि यह पहले से ही प्रावधान है कि लोकसभा में जो भी सदस्य सवाल उठाते हैं, जो प्रश्न खड़े करते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड होता है। उसका लाइव प्रसारण के साथ साथ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है और उस पर कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार पहले भी लोकसभा चुनाव के पूर्व में यह घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोइया जो कि महिला कर्मी है, जिनमें 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, 12 लाख के करीब आशा कार्यकर्ता सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं, उन सभी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने भी स्पष्टीकरण देते हुए इन तमाम महिलाओं को वेतन वृद्धि के लिए पूरी तरह तैयार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा चुका था और कैबिनेट में फाइल को मंजूरी देनी है। उससे पूर्व हो रहे विलंब पर विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जीते हुए सांसद महोदय के द्वारा सवाल सरकार से पूछे गए हैं। इस कड़ी में धर्मेंद्र यादव, जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने भी सरकार से सवाल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर सभी राज्यों के आईसीडीएस और एनएचएम से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने आकलन मंगवाई है, जिस आकलन के आधार पर महिला कर्मचारियों के वेतनमान रोस्टर को बनाई जा रही आशाएं जताई जा रही है। वेतनमान रोस्टर की प्रक्रिया जल्द ही खत्म कर तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को वेतनमान जो है वेतन विभाग के द्वारा दिया जाएगा, जो कि वेतन आयोग के गठन के बाद इसे निष्क्रिय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब में स्पष्ट कहा है कि जल्द से जल्द महिला कर्मचारियों के तमाम फैसिलिटी वाली जो फाइलें हैं उसे क्लियर करके तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को धरातल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तमाम महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को 4 फरवरी 2025 को ही लागू कर दिया था। साथ ही महिला कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1970 अधिनियम के तहत एक महिला कर्मचारी जो योग्य है, जो लगातार 12 महीने से अपनी सेवा दे रही है, वैसी महिला कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवाने की झंझट सरकार न रखे। साथ ही सरकार उन सभी को नियमित करने के भी प्रावधान जल्द ही बनाए, जिसके तहत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने महिला कर्मचारियों के वेतनमान निर्माणाधीन के अधीन में उन्होंने कहा है कि महिला कर्मचारियों में आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रतिदिन के हिसाब से 14,000 रुपये, सहायिका को 15,000। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को सबसे पहले बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा, यानी कि महिला कर्मचारियों को 4 या 5 महीने से किसी भी प्रकार की कोई मानदेय नहीं दी गई है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि सबसे पहले महिला कर्मचारियों के जो बचे हुए जो बकाया मानदेय हैं उसे जल्द से जल्द भुगतान करे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित
की जाएगी।